प्रत्याशी को बदल दिया है। आपको यह भी पता चले कि पहले बहुजन समाज पार्टी ने अतहर अंसारी को प्रत्याशी बनाया था, उसके बाद इरफान अहमद उर्फ बबलू को प्रत्याशी बनाया था। बहुजन समाज पार्टी ने कल इरफान अहमद उर्फ बबलू का टिकट काटते हुए बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हरिशंकर सिंह उर्फ दादा चौहान को प्रत्याशी बनाया है। अब यह जताई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी नामांकन 4 मई को कर सकते हैं, क्योंकि रविवार की छुट्टी रहेगी। उसके बाद मंडे को आखिरी तारीख है, 6 मई को ही नामांकन की आखिरी तारीख है और 9 मई को नामांकन वापस लिया जा सकता है। गठबंधन प्रत्याशी नामांकन करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए क्या निश्चित रूप से जो मैं शुरू से कहे आ रहा हूं, जो अपनापन और जो एक प्रेम का भाव भदोही लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जनता से प्राप्त हो रहा है, वो निश्चित रूप से ये दर्शाता है कि भदोही की जनता बदलाव के लिए तैयार है। इस बार इंडिया गठबंधन के साथ मुझे लगता है हर वर्ग हर समुदाय के लोग जुड़ रहे हैं और वही आज यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। सबको निमंत्रण कम समय में दिया गया, तब पर भी मुझे लग रहा है ये जगह छोटी पड़ गई, ये ग्राउंड छोटा पड़ गया और खचाखच भरा हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं। ये दर्शाता है कि देश भी बदलाव चाह रहा है और भदोही भी बदलाव चाह रहा है। आप अपने कार्यकर्ताओं से क्या अपील करना चाहेंगे कि आपका चुनाव चिन्ह लोगों तक पहुंचाए? ये निश्चित रूप से ये हम लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, पर मुझे पूरा भरोसा है, चाहे वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हो, चाहे वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, चाहे अन्य घटक दल के कार्यकर्ता हैं, सब लोग दिन रात एक करके इस चुनाव में विजय प्राप्त के लिए पूरी मेहनत करेंगे और निश्चित रूप से धीरे धीरे आपको दिखेगा। मौर्य ने कहा समाजवादी पार्टी अखिलेश और राहुल की दुकान बंद कराओगे, क्या करेंगे इस पर? अब वो उनसे पूछना होगा, मगर जो खुद ही अपने विधानसभा का चुनाव हारे हैं उप मुख्यमंत्री रहते हुए, उनको दुकान खोलवाने के लिए उनसे पूछना होगा कैसे अपनी दुकान खोलेंगे। अभी राहुल गांधी की सीट जो जहाँ रहने वाले थे अचानक चेंज कर रहे हैं और उसके बाद अखिलेश की सीट लगातार बदल रहे हैं, तो ये विपक्ष लगातार वार कर रहा है उनके ऊपर, इसलिए मैदान छोड़ के भाग रहे हैं। अगर नहीं लड़ते तो वो होता मैदान छोड़ के भागना। एक मैं दोनों की अलग अलग रणनीति होगी। जो कांग्रेस की रणनीति होगी राहुल जी का सीट बदल के लड़ाने का, वो अलग होगा, और जो अखिलेश जी सीट लड़ने के लिए अलग अलग हुआ है उसमें कोई रणनीति निश्चित रूप से होगी। मैं उस रणनीति का हिस्सा नहीं हूं, तो मैं उसमें ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। बस भारतीय जनता पार्टी इसलिए घबराई हुई है कि ये 2 और सीट निश्चित रूप से भाजपा की हार तय हो गई है। 2 और सीटों पे जहाँ से माननीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं वहाँ पे पक्का भाजपा हारेगी, और जहाँ से राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं वहाँ से भी पक्का हारेगी। आपने भदोही में भ्रमण किया, सबसे बड़ा मुद्दा क्या दिखाई दिया? सबसे बड़ा देखिए भदोही बहुत ये क्योंकि आधा संसदीय क्षेत्र भदोही जिले में पड़ता है और 2 विधानसभा इलाहाबाद में, तो दोनों जगह अलग अलग मुद्दे हैं। दोनों के मुद्दे बराबर हैं, किसी का मुद्दा कम बेसी नहीं कह सकते हैं, मगर निश्चित रूप से जो अनदेखी इस जनपद और इस लोकसभा के साथ किया गया है भारतीय जनता पार्टी के साथ, उससे जनता त्रस्त है। न शिक्षा की व्यवस्था को बढ़ावा दिया गया है, न स्वास्थ्य की व्यवस्था को। आप लोग जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हर एक जिले में मेडिकल कॉलेज बन गया है। अभी तक हम लोग खोज रहे हैं भदोही का मेडिकल कॉलेज, अभी तक हमको नहीं मिला है। तो ये झूठ और फरेब से त्रस्त है यहाँ की जनता। मुद्दे तो बहुत हैं, इस जिले को, इस लोकसभा को जो प्राथमिकता मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। लोग कह रहे हैं कि विनोद बिंद के आने के बाद बिंद समुदाय एक तरफ हो गया है, उनसे आप कैसे सुलझेंगे कि आपकी तरफ वोट बढ़ सके बिंद समुदाय से? मैं देखिए, हम लोग जातिवार तो लड़ाई नहीं लड़ने वाले हैं, पर ये भी मैं कह सकता हूँ कि जितने कद्दावर बिंद नेता समाजवादी पार्टी में हैं उतने भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। हम लोगों के पास आदरणीय रामप्रति बिंद जी का आशीर्वाद है, हाकिम लाल बिंद जी है, RK बिंद जी है। हमारे पास भी बिंदों में बहुत अच्छे नेता हैं, वो निकलेंगे समाज में और वो अपील करेंगे, और निश्चित रूप से क्योंकि इन लोगों ने समाज के लिए काम किया है इसलिए इनमें समाज का विश्वास ज़्यादा है। ये लोग जोड़ेंगे समाज को, और एक एक वर्ग एक एक तबका हम लोग के साथ जुड़ रहा है, ये भी दिख रहा है आपको। ब्राह्मण समाज आपकी तरफ किस नजरिए से देख रहा है? मैं उनके घर का हूँ, वो किस नजरिए से अपने घर के बेटे की तरह देख रहा हूँ।